बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। सिर्फ फरमान है क्लास सेकेंड ईयर सब्जेक्ट मैथ्स। जैसे कि बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 ख़त्म कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर मीन ज़्यादा, ऑर्डर मीन टाइम। डेरिवेटिव हम कितनी दफ़ा डेरिवेटिव ले सकते हैं, एंड एप्लीकेशन और इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की हमारे पास डेफिनेशन है द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो हमारे पास फंक्शन जो हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं y इक्वल टू, कभी एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, कभी y इक्वल टू लिखा होता है शुरू में, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा, फंक्शन दिया जाएगा, हेयर डेरिवेटिव, जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं वो किसकी इक्वल होता है, y प्राइम की इक्वल होता है। इफ़ अगर इट्स सेकेंड, अगर उसका सेकेंड y डबल प्राइम, अगर उसका सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो वो y डबल प्राइम की इक्वल होगा। अगर हम उसको थर्ड टाइम डेरिवेट करेंगे तो उसको जो डिनोट करेंगे y ट्रिपल प्राइम से करेंगे। एंड अदर हायर y प्राइम एंड, ठीक है। और बाकी जो हम डिनोट करेंगे, जो हम डेरिवेटिव ले सकते हैं हम उसका y पावर n तक, यानी कि nth टर्म तक हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, यानी कि लिए जा सकें, तो इन्हें कहेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। पहले तो हम y प्राइम से फाइंड कर रहे थे। अगेन जो हमारे पास आंसर आएगा उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल प्राइम हो जाएगा। फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे y ट्रिपल प्राइम हो जाएगा। अब टू अगर हम nth टाइम डेरिवेट करेंगे तो y n हो जाएगा, ठीक है। आगे 3.1 करते हैं। फाइंड द इंडिकेटेड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हमारे पास नीचे जो डेरिवेटिव्स दिए गए हैं फॉलोइंग फंक्शन के, आपने वो फाइंड आउट करने हैं। जैसे ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे कहा है एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि 2 दफ़ा डेरिवेट करके बताएं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट था वो भी जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट पार्ट मैं नहीं करवाऊंगी, फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी, वो आपने देख लेना है। अभी हम थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट नंबर सी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, 1 + 2/x - 3/x स्क्वायर। और यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 2 दफ़ा हमने डेरिवेट करना है फंक्शन को। तो फंक्शन को लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स के लिहाज से डेरिवेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है। अब यहाँ पे dy/dx इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये याद रखिए नीचे x है पावर 1 ऊपर जाएगा पावर -1 हो जाएगी, और ये x पावर 2 है ऊपर जाएगी तो पावर -2 हो जाएगी। ये देखें dy/dx इधर भी लिखा, इधर भी लिखा 1 प्लस, यहाँ पे पावर x पावर 1 थी ऊपर गई तो -1 होगी पावर, यहाँ नीचे x पावर 2 थी ऊपर गई पावर तो -2 होगी, ठीक है। एफ प्राइम ऑफ हमारे पास x है, ये dy/dx एफ ऑफ x क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ x हो जाएगा। अब डेरिवेटिव हर एक के साथ अलग अलग अप्लाई करेंगे। dy/dx इसके साथ लिखेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, डेरिवेटिव वेरिएबल के साथ लगाएंगे। dy/dx हम लिखेंगे x पावर -2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मैं थर्ड पार्ट करवा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करना है, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 2/x - 3/x स्क्वायर है। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि डबल टाइम, यानी कि 2 दफ़ा डेरिवेट करके आपने बताना है। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जब डेरिवेट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो x पावर 1 है इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर x पावर -1 हो जाएगी, नीचे x पावर 2 पर जाएगी तो पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। ये देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि राइट साइड पे एक्स इन्वॉल्व था, एक्स के लिहाज से डेरिवेट करेंगे। dy/dx इधर भी लिखा, इधर भी लिखा, ये dy/dx एफ के साथ है तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। और dy/dx ये वैल्यू है, नीचे था एक्स ऊपर चला जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, नीचे था एक्स पावर 2 थी ऊपर गई पावर तो -2 हो जाएगी, ठीक है। dy/dx अंदर हर एक के साथ अलग अलग अप्लाई करेंगे, 1 के साथ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 को बाहर निकाला, dy/dx एक्स पावर -1 पे डाल दिया, 3 को बाहर निकाला, dy/dx हमने एक्स पावर -2 पे डाल दिया, ठीक है। ये एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, और यहाँ पे 2 शुरू में लिख लिया, और डेरिवेटिव हो और वेरिएबल हो और उसके ऊपर पावर हो तो पावर पहले आ जाती है, पावर में से एक नंबर माइनस कर देते हैं, फिर बगैर पावर से एक्स का डेरिवेटिव लिए वो कट गया, ठीक है। -3 इंटू यहाँ भी डेरिवेटिव है, पावर रूल अप्लाई होगा, 2 पहले आ गया, पावर में से एक नंबर माइनस कर दिया, और फिर बगैर पावर इस एक्स का डेरिवेटिव लिया, ये कट जाएगा, ठीक है। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और एक्स पावर -2 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 6 एक्स पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमारे पास ये एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, इसको अगेन डेरिवेट करेंगे, ठीक है। dy/dx इधर भी लिखा, इधर भी लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स है, डेरिवेटिव है, तो ये एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की इक्वल हो जाएगा। दूसरी दफ़ा डेरिवेट करें तो dy/dx -2x पावर -2 है प्लस एक्स पावर -3 है,
डी बाई डी एक्स हम दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई करेंगे। -2 को बाहर निकाले, डी बाई डी एक्स हम एक्स पावर -2 के साथ डालेंगे, इस एक्स को बाहर निकाले, डी बाई डी एक्स हम एक्स पावर -3 के साथ डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पावर पहले आ जाएगी -2 और फिर पावर में से एक नंबर माइनस कर देंगे और फिर इस एक्स का बगैर पावर हम डेरिवेटिव लेंगे, ये कट जाएगा +3 6 -3 को शुरू में ले आएंगे और पावर में से एक नंबर माइनस करेंगे और फिर इस एक्स का बगैर पावर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा और एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस 2 आ जाएगा, एक्स पावर -3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 ज़र 18 एक्स पावर -4। ठीक है, अब ये एक्स पावर -3 नीचे आएगा तो +3 हो जाएगी पावर, ये एक्स पावर -4 नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी पावर। ठीक है, तो ये देखें ये हिंस इसका डेरिवेटिव ये आ गया। सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया, उसने कहा था डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो मैंने फाइंड आउट कर दिए, तो ये देख लें। ठीक है, अब बाकी पार्ट में आपको दिखा देती हूँ, आप देख लें, अब आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन ये है और डबल प्राइम ऑफ एक्स हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये देख लें आप, इसको डेरिवेट किया एक दफ़ा, ये आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, डेरिवेटिव अंदर हर एक के साथ अलग अलग लगाया है। ठीक है, फिर अगेन डेरिवेट किया तो बस ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम इस एक्स को ऊपर ले जाएंगे, पावर -1 हो जाएगी एक्स पे पावर, और फिर डेरिवेट करेंगे और इसको अपने इसने क्या कहा है एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि 3 दफ़ा डेरिवेट करके आपने इसका आंसर लाना है। ये देखिए एक दफ़ा डेरिवेट किया तो ये आ गया, अगेन डिफ्रेंशिएट, फिर ये आ गया, फिर अगेन थर्ड टाइम डेरिवेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपने खुद करना है, ये भी मैंने करवा दिया है। डी पार्ट देखें, एस ऑफ टी इक्वल टू हमारे पास फंक्शन का नाम एस ऑफ टी है और एस डबल प्राइम ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसको डबल टाइम डेरिवेट करना है। डी बाई डी टी इधर भी लिखा, वेरिएबल यहाँ पे टी इन्वॉल्व है तो डी बाई डी टी इधर भी लिखा, यहाँ पे अंडर रूट को हटा के पावर डाल दी, डेरिवेटिव हो वेरिएबल हो ऊपर पावर हो, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर 1/2 पहले आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस किया और फिर बगैर पावर इस चीज़ का डेरिवेटिव। ठीक है, अब डेरिवेटिव अंदर दोनों से अलग अलग लगा देंगे, पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पे पावर -1/2 थी, नीचे आएगी पावर तो +1/2 हो जाएगी। ये हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया, अब सेकंड टाइम डेरिवेट करते हैं। 5/2 को बाहर निकाला, डी बाई डी टी हमने लगा डी बाई डी टी हमने लगा दिया 1/5t + 7 होल बाय 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर -1/2 हो जाएगी। अब पावर को पहले ले आएंगे, पावर में से एक नंबर माइनस करेंगे और फिर विदाउट पावर इस 5t + 7 का डेरिवेटिव अंदर दोनों से अलग अलग अप्लाई किया, तो ये देखें इसका डेरिवेटिव सेकंड टाइम जो हमने किया ये आ गई, आपने खुद अटैम्प्ट करना है। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही। ये पार्ट देखें, y = x + 1 / x - 1 एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, सेकंड का स्क्वायर और सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड। ये देख लें डेरिवेटिव दोनों से अलग अलग अप्लाई किया तो वाई प्राइम की वैल्यू आ गई। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -2 को बाहर निकालेंगे, ये नीचे x - 1 पावर 2 ऊपर जाएगी, पावर -2 हो जाएगी। यहाँ को क्वेश्चन रूल लग सकता है लेकिन हम नहीं लगा रहे क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है, याद रख मैंने कहा था ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे वेरिएबल हो तो इसके ऊपर ले जाया करें, कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, पावर -2 हो जाएगी। फिर पावर रूल अप्लाई करें, पावर को पहले ले आएँ, पावर में से एक नंबर माइनस कर दें और फिर विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लें, ऐसे इसका डेरिवेटिव ये आ गई, आप देख लें, ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है। हम एफ पार्ट करते हैं। अभी एफ पार्ट है हमारे पास x + 3 और x² + 7x + 2 होल का स्क्वायर है और y डबल प्राइम ऑफ x की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे आप एक बात याद रखें, बुक में हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं लेते तो बुक के पीछे जो आंसर है वो हमारे पास आ जाता है। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं बुक वाला आंसर हमारे पास नहीं आता, तो इसलिए बुक का आंसर क्या है, गलत है। अगर यहाँ पे स्क्वायर लेते हो तो बुक वाला आंसर नहीं आएगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं लेते तो बुक वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डेरिवेट करते हैं, डी बाई डी एक्स भी लिखा तो भी लिखा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पर पावर है। अगर 2 ब्रैकेट होती है हम इस पर पावर होती है, हम मल्टीप्लाई कर देते फिर डेरिवेट करते हुए ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन ये और पावर इसलिए हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे इसके साथ डेरिवेटिव है x + 3 को वैसे लिखा, पावर रूल अप्लाई करें, पावर पहले आ गई, पावर में से ये देखिए एक नंबर माइनस कर दिया, ये पूरी चीज़ लिखी, पावर में से एक नंबर माइनस किया, फिर डी बाई डी एक्स हम डेरिवेटिव लेंगे इस पूरी चीज़ का बगैर पावर के। ठीक है, पावर नहीं डालेंगे और डेरिवेटिव लेंगे, प्लस इस चीज़ को वैसे ही लिखा, फिर डेरिवेटिव दोनों से अलग अलग अप्लाई किया। यहाँ पे देखें 2 ये शुरू में आ गया, पावर जो हमने ली थी x+ नीचे उतारी थी x + 3 आ गया, पावर में से एक नंबर माइनस हो तो 1 हो गया, पावर डेरिवेटिव हर एक अलग अलग अप्लाई करेंगे, तो ये देखें अलग अलग अप्लाई करें, प्लस
यहाँ पे भी अलग अलग अंदर अप्लाई किए तो ये 1 हो गया और प्लस 0 होगी डेरिवेटिव, ठीक है। अब 2 × x + 3 और ये वैल्यू आ गई, इस तरह से लिखी। ये डेरिवेटिव 2x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, और ये कट के 7 हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इस टर्म को वैसे ही लिखा। अब देखा जाए तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म ये पूरी एक टर्म है मल्टीप्लाई की फॉर्म में प्लस है, और ये एक टर्म है, तो इन दोनों टर्म में x² + 7x + 2 इधर भी है और इधर भी है, कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दिया, ये बाहर निकला तो ये दो चीज़ें बच गई, ये 2 ब्रैकेट बच गई, और यहाँ पे 2x + 7 बच गया, और यहाँ पे पावर 2 एक पावर बाहर निकली तो एक पावर बच गई, ठीक है। अब यहाँ पे इन 2 ब्रैकेट को मैंने मल्टीप्लाई करवाया, ये देख लें, x × 2x + 7 + 3 × 2x + 7। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास, बाय 2x अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये टर्म मैंने वैसी लिखी है, और ये जो मैंने कम ली है वैसी लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें y प्राइम जो कम ली उसको बाहर लिखेंगे, 2 को अंदर हर एक से मल्टीप्लाई किया, 4x गिरा गया प्लस 26x + 42 आ गया, और इस टर्म को वैसे ही लिखा। अब इसके भी टर्म आपस में प्लस होगी, ये एक्चुअली आपस में प्लस हो जाएंगे, डिजिट आपस में प्लस होगी, ठीक है। अब 2 ब्रैकेट आ गई हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई x को लिए इसके साथ लिखा, 7x को लिए इस ब्रैकेट के साथ, 2 को लिए इसी ब्रैकेट के साथ लिखा, x के अंदर हर एक से मल्टीप्लाई करवा दिया, 7x को अंदर हर एक से मल्टीप्लाई करवा दिया, और 2 के अंदर हर एक से मल्टीप्लाई करवा दिया, x/4 वाली टर्म को वैसे ही छोड़ा, और कोई टर्म नहीं थी इसमें ऐड हो सके, x की वैल्यू को आपस में ऐड कर दिया, और x के वालों को आपस में ऐड कर दिया, ठीक है, और x वालों को आपस में ऐड कर दिया, और डिजिट को आपस में ऐड किया तो ये आ गया। अगेन डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट करना इजी होगा, डेरिवेट करना इजी होगा, ठीक है। ये DIFF ये शॉर्ट फॉर्म है डिफरेंशिएट की, ठीक है। अब d/dx इधर भी डाला है, इधर भी डाल दिया, आपने ये शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करनी, आपने पूरा डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे खुद इसको शॉर्ट लिखा हुआ है, d/dx इधर भी लिखा, ये y" आ जाएगा, डेरिवेटिव अंदर हर एक साथ अलग अलग अप्लाई किया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव वेरिएबल के साथ लगाया, और ये डेरिवेटिव पावर यूज़ हुए हैं, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव ये आ गया, ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बताया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मैंने एक पार्ट करवाया, 2 पार्ट आपको बता दिए, और रिमेनिंग पार्ट आपका होमवर्क है, वो आपने खुद अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड द इंडिकेटेड हायर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव जो आपको नीचे दिए गए हैं उनके मुताबिक आपने डेरिवेट करना है। जैसे ये y" दिया हुआ है, ठीक है, तो इनके 2 दफ़ा डेरिवेट करना है, कहीं पे y" दिया, 3 दफ़ा डेरिवेट करना है। फाइंड द इंडिकेटेड हायर डेरिवेटिव्स, नीचे हायर डेरिवेटिव दिए हुए हैं। आप फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनको आपने डेरिवेट करना है, और जितने टाइम उसने डेरिवेटिव मांगा उतने टाइम हम डेरिवेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास y = साइन का एंगल यहाँ पे sin ऑफ x है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल x है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया, d/dx से भी लिखा y' हो जाएगा। d/dx साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos ऑफ x, तो यहाँ पे इसका एंगल sin ऑफ x है, तो इसलिए cos ऑफ sin ऑफ x, ठीक है, जिनकी इसका एंगल sin ऑफ x ही रहेगा। और फिर हम इसके एंगल का भी डेरिवेटिव देखिए, साइन का डेरिवेटिव जब लेते हैं तो cos ऑफ x होता है, और फिर इसके एंगल x का डेरिवेटिव भी लेते हैं, तो यहाँ इसका एंगल sin ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव d/dx होगा, ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे। अब cos ऑफ sin ऑफ x उस तरह से लिखा है, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है cos ऑफ x है, अब इस cos के एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे, d/dx कट जाएगा, ठीक है। आगे मैंने रीज़न दी हुई है, आगे देखें, y' = cos ऑफ sin ऑफ x उस तरह से लिखा, और डॉट cos ऑफ x आ गया, ठीक है। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करें, d/dx से भी लिखा, ये cos ऑफ sin ऑफ x है, और डॉट cos ऑफ x है, 2 फंक्शन है, डेरिवेटिव है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखें, ये हमारे पास आ जाएगा cos का डेरिवेटिव -sin ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अभी cos ऑफ sin ऑफ x उस तरह से लिखा, cos ऑफ x उस तरह से लिखा, और cos का डेरिवेटिव sin ऑफ x, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव लेंगे इसके एंगल का, cos के एंगल का डेरिवेटिव लेंगे sin ऑफ x का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, -sin ऑफ x शुरू में लिखा, cos ऑफ sin ऑफ x लिखा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, cos ऑफ x उस तरह से sin ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव cos के एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे sin ऑफ x का, तो वो cos ऑफ x हो जाएगा, फिर उसके एंगल का भी डेरिवेटिव dx/dx ख़त्म हो जाएगा। cos ऑफ sin ऑफ x का डेरिवेटिव होगा, cos का डेरिवेटिव -sin ऑफ x है, तो इसके एंगल sin ऑफ x है वो लिखा, और फिर cos के एंगल का डेरिवेटिव d/dx sin ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब cos ऑफ x उस तरह से लिखा, sin ऑफ x उस तरह से लिखा, और डेरिवेटिव साइन का cos ऑफ x होगा, फिर cos के एंगल का डेरिवेटिव dx/dx कट जाएगा,
और ये वाला कास मल्टीप्लाई कास स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हेंस इसका डेरिवेटिव ये आ गई, ये टर्म मैंने उस तरह से लिखी। आगे हम थर्ड पार्ट करते हैं। y इक्वल टू अंडर सेकंड 2x और y डबल प्राइम ऑफ x, हम y डबल प्राइम ने फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x वेरिएबल इन्वॉल्व है, डी बाई डी एक्स भी लिखा तो भी लिखा, ये y प्राइम हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडर को हटा के पावर डाल दी 1/2, यहाँ पे 2x इसका एंगल है। अब डेरिवेटिव हो और वेरिएबल हो, पावर हो तो पावर रूल लगता है, पावर पहले आ गई, पावर में सेकंड और माइनस किया तो -1/2 पावर आ जाएगी। और फिर बगैर पावर इस सेकंड 2x का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे y प्राइम इक्वल टू आ जाएगा, y प्राइम इक्वल टू आ जाएगा 1/2 सेकंड 2x ऑल पावर -1/2। अब सेकंड 2x का डेरिवेटिव हमारे पास, सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड इंटू टेन ऑफ x और फिर उसके एंगल, सेकंड का डेरिवेटिव ये कट गया। अब यहाँ पे सेकंड 2x का डेरिवेटिव होगा सेकंड 2x इंटू टेन 2x और फिर इस सेकंड के एंगल का भी डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखें 1/2, यहाँ पे इसकी पावर 1/2 है, नीचे जाएगी पावर प्लस 1/2, यानी कि रूट मैंने डाल दिया और सेकंड 2x उस तरह से लिखा, टेन 2x उस तरह से लिखा और यहाँ पे 2 को बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स मैंने x के साथ लगाया तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेकंड 2x इधर लिखा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और टेन 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट जाएगा, नीचे अंडर रूट सेकंड 2x आ जाएगा। अब ऊपर वाले सेकंड 2x को मैं लिख सकती हूँ, जैसे हम 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2, तो यहाँ पे सेकंड 2x को मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट सेकंड 2x और अंडर रूट सेकंड 2x दोनों को बेसिस से में पावर ऐड होकर यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा। अब ऊपर वाला अंडर रूट 1 सेकंड 2x, नीचे वाला अंडर रूट सेकंड 2x कट जाएगा, तो अंडर रूट सेकंड 2x और टेन 2x हमारे पास बच गया, ठीक है। अब आगे देखें, अब हमने क्या करना है, हमारे पास अंडर रूट सेकंड 2x, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये y की इक्वल था, ठीक है, इसकी जगह y पुट कर दिया और टेन 2x उस तरह से लिखा। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स भी लिखा, ये जो y डबल प्राइम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे y और टेन 2x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेरिवेटिव है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, y फर्स्ट है, टेन 2x सेकंड है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे y और टेन का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर ऑफ x और फिर इसके एंगुलर डेरिवेटिव ये कट गया। अब यहाँ पे टेन 2x का डेरिवेटिव होगा सेकंड स्क्वायर 2x और फिर इसके एंगुलर डेरिवेटिव लेंगे, टेन 2x का डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स 2x और उसके बाद अब इसके एंगुलर डेरिवेटिव लें डी बाई डी एक्स 2x, ठीक है। अब टेन 2x और डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास y प्राइम की इक्वल होता है, आगे देखिए रीजन भी हमने दी हुई है, y डबल प्राइम इक्वल टू y सेकंड स्क्वायर 2x और यहाँ पे 2 को बाहर निकाला, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स हमने x के साथ लगाया, ये कट जाएगा, प्लस टेन 2x और यहाँ पे y प्राइम की हमने वैल्यू पुट की है, y प्राइम इक्वल टू क्या है, y टेन 2x है, ठीक है। y प्राइम की जगह मैंने डाल दिया y टेन 2x, ठीक है, और टेन 2x पहले से लिखा था। अब यहाँ पे देखें y सेकंड ये 2 शुरू में आ जाएगा, 2y सेकंड स्क्वायर 2x आ जाएगा, प्लस ये dx कट गया था, ये 2 जो है हमारे पास इसको हमने शुरू में लिख लिया और y सेकंड स्क्वायर 2x लिखा, प्लस ये प्लस लिखा, ठीक है। अब इस y को शुरू में लिखा टेन 2x आपस में मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर 2x आ गया, ठीक है। अब टेन स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, टेन स्क्वायर x इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, सेकंड टेन स्क्वायर x इक्वल टू होता है सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे टेन 2x जगह मैंने टेन स्क्वायर 2x जगह पुट कर सकती हूँ सेकंड स्क्वायर 2x माइनस 1। अब यहाँ पे ये y अंदर दोनों के सामने, ये वाली टर्म तो वैसे लिखी 2y सेकंड स्क्वायर 2x और प्लस y को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया, y सेकंड स्क्वायर 2x और y को 1 से मल्टीप्लाई y आ जाएगा। अब यहाँ पे 2y सेकंड स्क्वायर 2x और 1y सेकंड स्क्वायर 2x कितने हो जाएंगे, y सेकंड स्क्वायर 2x यहाँ पे 2 और प्लस 1 3y सेकंड स्क्वायर 2x हो जाएगा, माइनस y ये लिखा। अब 3y है और ये पावर होल पे डाल देंगे, माइनस y सेकंड 2x हमारे पास y की इक्वल है, ये हमने ये देखिए क्वेश्चन को लिया, क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू अंडर रूट सेकंड 2x, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये से कट जाएगा, तो ये y स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा, यानी कि y हम यहाँ पे सेकंड स्क्वायर जो है हमारे पास उसकी जगह हम y पुट कर सकते हैं, ठीक है, y स्क्वायर पुट कर सकते हैं, सेकंड 2x जगह हम y स्क्वायर पुट कर सकते हैं, सेकंड 2x जगह मैंने y स्क्वायर पुट किया, बाय स्क्वायर था वो लिखा और माइनस y लिखा, पावर बार मल्टीप्लाई y बार 4 होगी और माइनस y
और ये वाई अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेसिस सेम पावर ऐड होगी, वाई पावर 5 हो जाएगी माइनस वाई। अब मैं लिख सकती हूँ वाई 3 वाई को मैं लिख सकती हूँ एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है तो ऊपर पावर 5 डाल दी, माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है वो मैंने डाल दिया यहाँ पे। जैसे इसका डेरिवेटिव ये आ गया, ये देख लें, थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन इसमें आपने कुछ लॉजिक याद करनी है, ठीक है, याद रखनी है। डी पार्ट करते हैं, वाई इक्वल टू 10 ऑफ एक्स प्लस वाई और वाई ट्रिपल प्राइम हमने फाइंड आउट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करेंगे, तो मतलब एक्स से डेरिवेट किया, डी बाई डी एक्स से भी डाला, ये वाई प्राइम हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, और फिर इसके एंगल का 10 के एंगल का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स कट गया, तो यहाँ भी 10 ऑफ एक्स प्लस वाई इसका एंगल है, एक्स प्लस वाई 10 का एंगल है, तो यहाँ पे 10 एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव होगा सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और फिर डेरिवेटिव लेंगे 10 के एंगल का एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई उस तरह से लिखा, डेरिवेटिव दोनों से अलग अलग अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स से भी लिखा, डी बाई डी एक्स से भी लिखा, ये कट जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स वाई प्राइम हो जाएगा, ये टर्म मैंने वैसी लिखी, सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई वैसे लिखा। अब सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई है और ब्रैकेट है और 1 प्लस वाई प्राइम है, ठीक है, सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई है और ये लार्ज ब्रैकेट है, 1 प्लस वाई प्राइम है, तो यानी कि बाय विल टर्म दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई ही आएगा, प्लस सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई जब वाई प्राइम से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, वाई प्राइम को एक जगह पे ले आना है, वाई प्राइम वाली टर्म एक जगह पे कर देनी है, ये सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई यहाँ पे प्लस उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और दोनों में से ये देखिए माइनस वाई प्राइम सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, उस तरह से लिखा है, इसको उस तरफ लेगी, दोनों में वाई प्राइम कॉमन है, वाई प्राइम को बाहर निकाल दिया तो यहाँ से वाई प्राइम दोनों निकल गए, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ से वाई प्राइम निकला तो सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई आ गया। हमने वाई प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी तो 1 माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई को डिवाइड करके ख़त्म कर देंगे, वाई प्राइम की वैल्यू आ जाएगी सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब सेकंड स्क्वायर एक्स हमारे पास होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स यानी कि 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकंड की जगह पुट कर दी 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई, और सेकंड स्क्वायर को खोल के लिए आइडेंटिटी अप्लाई की, 1 माइनस जिधर सेकंड था तो मैंने आइडेंटिटी पुट की 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस को तो मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई, प्लस 1 माइनस 1 आपस में कट गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई इस तरह से लिखा, नीचे माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई लिखा। अब 10 ऑफ एक्स प्लस वाई ये हमारे पास क्वेश्चन था इक्वल टू वाई की इक्वल है, तो 10 स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई की जब मैं लिख सकती हूँ वाई, और 10 पे स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू पे स्क्वायर आ जाएगा, जिधर 10 ऑफ एक्स प्लस वाई को तो वाई पुट करेंगे, अगर 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई पे स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाई प्राइम इक्वल टू, नीचे माइनस है, अब वाई प्राइम इक्वल टू आगे हम क्या करेंगे, 1 प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस वाई का स्क्वायर उस तरह से लिखा। आगे देखिए माइनस वाई स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं, तो माइनस वाई स्क्वायर को 1 के नीचे अलग लिखा और माइनस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के नीचे अलग लिखा। यहाँ पे ये वाई स्क्वायर यहाँ नीचे वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, पावर -2 हो जाएगी और ये माइनस ऊपर आ जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर कटा तो हमें 1 बच गया। अब दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, वाई प्राइम इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो वाई पावर -2 प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब अगेन ये हमारे पास वाई प्राइम की वैल्यू, अगेन इसको डिफरेंशिएट कर रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर, डी बाई डी एक्स इधर भी लिखा इधर भी लिखा, यहाँ पे माइनस को बाहर निकाला और डेरिवेटिव वेरिएबल के साथ लगाया, ये तो वाई डबल प्राइम हो जाएगा, माइनस ये लिखा, डेरिवेटिव दोनों से अलग अलग अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स वाई पावर -2 और डी बाई डी एक्स 1 पे लगा दिया, और वाई डेरिवेटिव हो और वेरिएबल हो पर पावर हो तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक नंबर माइनस कर दिया, और फिर बगैर इस पावर के वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस बाहर भी है माइनस अंदर भी है, -2 वाई माइनस माइनस प्लस 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है, वाई प्राइम डी वाई बाई डी एक्स वाई प्राइम की इक्वल आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे वाई प्राइम की वैल्यू पुट करनी है तो वाई प्राइम की वैल्यू पुट कर दी, वाई प्राइम इक्वल टू माइनस इंटू वाई बार -2 प्लस 1। अब यहाँ पे वाई प्राइम की वैल्यू माइनस इंटू वाई पावर -2 प्लस 1 पुट कर दी वाई प्राइम की जगह। अब यहाँ पे देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस शुरू में आ जाएगा 2 वाई पावर -3 यानी दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ये आ गया, वैसे 7 पावर ऐड हो जाएगी, -3 -5 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस और 3 और 2 5 हो जाएंगे, और ये -2 1 is 2 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में तो मल्टीप्लाई करें और 2 वाई पावर -3 भी अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2 पावर -3 1 से मल्टीप्लाई हो तो 2 पावर -3 आ जाएगा, ठीक है।
अब वाई डबल प्राइम आ गया -2 पावर -5 और -2 पावर -3। अगेन इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट किया, 2 को बाहर निकाला, डेरिवेटिव वाई पावर -5 के साथ लगाया, डी बाई डी एक्स को बाहर निकाला और 2 को बाहर निकाला, डी बाई डी एक्स वाई प्राइम वाई पावर -3 के साथ डाल दिया, ठीक है। और पावर में से एक नंबर पावर रूल अप्लाई किया, पावर 5 पहले आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस कर दिया, -3 पावर पहले आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस कर दिया, विदाउट पावर डी वाई का डेरिवेटिव भी लिया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये भी वाई प्राइम, ये भी वाई प्राइम आ जाएगा और ये 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हमारे पास बाहर था, ये लिखा और -5 को भी नीचे उतारा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, वाई पर -6 हो जाएगा, ये वाई प्राइम की इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, वाई पर पावर -4 हो जाएगी, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स से वाई प्राइम डाल दिया, वाई प्राइम की वैल्यू अगेन हम पुट करेंगे, वाई प्राइम इक्वल टू माइनस वाई पावर -2 और -1, जैसे वाई प्राइम उधर वैल्यू डाल दिया, वाई प्राइम को कॉमन लेके भी वैल्यू डाल सकते हैं, फिर अगेन हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए मैंने कॉमन